हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी हो चुकी है सुबह की मॉर्निंग, और मॉर्निंग रूटीन जो भी रहता है सुबह का मेरा, वो मैंने सारा ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद में नहा धोकर हम आ चुके हैं। तो आपसे इस टाइम पे मिल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुकी हैं और हमारा सारा काम हो चुका है। और इधर मैंने बाबू को भी नहला दिया है, और नहलाने के बाद में ड्रेस वगैरह तो अपने हाथ से ही पहन ली थी, और उसके बाद इनकी कंघी कर देते हैं। वैसे तो ये ड्रेस वगैरह सब रेडी हो जाते हैं अपने आप से, लेकिन कंघी अभी सही से नहीं कर पाते हैं। तो इनको मैंने कंघी कर दिया है। तुम्हारी एक टेंशन भी ख़त्म हो गई है। सुबह सुबह की भाग दौड़ में हमारी बन चुकी है अदरक इलायची वाली चाय। और इधर मैंने आटा भी लगा कर रख लिया है। तो बस अब फटाफट से बना लेते हैं बाबू के लिए नाश्ता, क्योंकि गाड़ी आने का टाइम भी हो रहा है। और 7:30 बजे के आसपास गाड़ी आ ही जाती है। तो वैसे भी गाड़ी आने के 10 मिनट पहले तो सारा खाना लंच वगैरह सब रेडी कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी 10 मिनट पहले भी आ सकती है और 10 मिनट लेट भी आ जाती है। तो फिर टेंशन भी नहीं रहती है। अगर टाइम से काम हो जाता है तो फिर कोई टेंशन भी नहीं रहती है। और दोस्तों, मैंने जल्दबाजी में ये लोहे का तवा चढ़ा दिया है पराठे बनाने के लिए। नहीं तो हम ज़्यादातर, आप लोग मेरे वीडियो में देखते ही हैं कि हम ज़्यादातर पराठे वगैरह जो तेल वाला कुछ भी बनाते हैं, तो हम उसको नॉन स्टिक तवे में ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें जलता भी नहीं है और साफ़ करने की भी टेंशन नहीं रहती है। और उसमें पराठे बनते भी बहुत टेस्टी हैं। जो लोहे के तवे में हम पराठे बनाते हैं उसका टेस्ट थोड़ा कम अच्छा लगता है। जो नॉन स्टिक वाले जो आता है, उसको क्या बोलते हैं, डोसा पैन आता है, उसमें अगर पराठे बनाओ तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके पराठे खाने में ऐसा लगता है जैसे हम चूल्हे के बने पराठे खा रहे हों। तो ज़्यादातर हम आलू के पराठे बनाएं या फिर ये वाले पराठे बनाते हैं, या ब्रेड सेकते हैं। मतलब तेल वाली कोई भी चीज़ वैसे बनाते हैं तो हम डोसा पैन में ही बनाते हैं, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो पहले हम बाबू को खाना लगा के दे देते हैं, तो बाबू खाना खा लेंगे और उसके बाद में हम अपना टिफ़िन तैयार कर देंगे। खाना खाओ और यार। इधर बाबू बीच में रोने भी लगे थे, और मुझे बड़े वाले बेटे का टिफ़िन भी तैयार करना था, इसलिए मैंने ऐसे ही यहाँ पे बाबू की दुसौनिया बिछा के लेटा दिया था। तो थोड़ा शांत हो गए थे, खाते भी जा रहे थे बाबू, और साथ में बाबू को भी देखते जा रहे थे ताकि बाबू रोए नहीं। अगर छोटा बच्चा अगर रोने लगेगा तो फिर हमारा कुछ काम भी नहीं हो पाता है। तो इधर ये हम अब इनको खाना देकर चले गए थे किचन में टिफ़िन तैयार करने के लिए। तब तक ये यहाँ पे बाबू के साथ मस्ती भी कर रहे थे। और तो दोस्तों, लाइट भी आ गई थी, तो बीच में खाना बनाने से बीच से जाके हम मोटर भी चालू कर देते जाके। नहीं तो अगर लाइट चली जाती है तो यहाँ पे लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब आएगी और कब जाएगी। और अगर सुबह टाइम लाइट चली जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा लेट आती है। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा टाइम से ही चलाना पड़ता है। और आज तो थोड़ा लेट भी हो गया है मोटर चलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा पानी शाम को ही चला लिया था, तो आधी टंकी भर गई थी, इसलिए सबका सुबह से नहाना धोना हो गया था। तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई थी। और जैसे ही लाइट आई थी हम तुरंत फिर से चला दिया था मोटर, कि अगर लाइट चली जाएगी तो फिर दिक्कत भी होती है।
और पानी एक ऐसी चीज़ है कि बिना पानी के तो कोई काम भी नहीं होता है। और इधर मैंने बाबू के लिए 2 पराठे भी बना दिए हैं और टिफ़िन में रख दिया है मैंने बुकनू पराठा, क्योंकि आज हमने बुकनू पराठा ही बनाया हुआ है। और इधर मैंने छोटे छोटे 2 पराठे भी बना के रख दिए हैं, क्योंकि घर पे तो कितने भी बड़े पराठे बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल में 4 बच्चों के बीच में जब बच्चे खाना खाते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए हम स्कूल के लिए ही बहुत हल्का ही खाना बनाते हैं, एकदम पतले से पराठे। भले ही छोटे छोटे 2 से 3 हो जाएं चल जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बना के देते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तवा हमारा कितना ज़्यादा जल गया है, क्योंकि लोहे के आज हम भूल गए थे जल्दबाजी में, मैंने यही लोहे वाला तवा ही चढ़ा दिया था पन्ने के लिए। और इधर बाबू भी तैयार हो रहे हैं और बीच बीच में ये छोटा बाबू रोने भी लगता था, तो उसको भी ध्यान दे रहे थे साथ साथ में। और इसको छोटे बच्चों के साथ में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल जाने के लिए जाना ही पड़ेगा। और बाबू भी खाना खा चुके हैं और मैंने अपने लिए भी बना लिया था पराठा। और मेरी आदत है कि जब ये बाबू को खाना बना के खिला देते हैं, तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में हम भी बैठ के पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में ही दूसरे काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये सोनी कनपुरिया ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इधर हम कर लेते हैं नाश्ता और इधर बाबू भी अपना मस्ती कर रहे हैं। और ये पता है अभी वही 3 महीने के कंप्लीट हो गए हैं और चौथे महीने में चल रहा है ये बाबू, लेकिन काफ़ी वर्ड बोलने भी लगा है। जैसे सारे बच्चे आजकल जो बच्चे होते हैं वो मम्मा अम्मा बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ का है, ये अम्मा बोलता है सीधे। जैसे नहीं पुराने समय में सब लोग अम्मा बोलते थे अपनी मम्मी को, और हम लोगों ने कभी अपनी मम्मी को अम्मा नहीं बोला है, लेकिन छोटा वाला बेटा ये पता नहीं क्यों अम्मा ही बोलता है मुझे। पर कोई बात नहीं है, जब बड़े होंगे समझदार हो जाएंगे तो अपने आप मम्मी मम्मा बोलने लगेंगे। और बाबू भी स्कूल चले गए थे और बाबू के स्कूल जाने के बाद में मैंने पूरे किचन की साफ़ सफाई सारी कर दी थी। और उसके बाद में आ गए थे इधर हम बेडशीट वगैरह सब सही करने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे घर पे रहते हैं तो बिस्तर साफ़ सुथरा तो रह ही नहीं पाते हैं। और छोटे वाले बेटे को भी मैंने मालिश कर दी थी, मालिश करने के बाद में उनको भी मैंने सुला दिया था। और उनके जैसे ही सो गए थे हमने तुरंत अपने काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब ये जगते रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं और जब रोते हैं तो फिर मेरा भी मन नहीं लगता है काम करने में। तो जैसे ही सो गए तुरंत मैंने इनको लेटा दिया है। और सबसे एक ख़ास आदत है इसकी सोने की कि इसकी दोनों साइड से मुझे तकिया लगानी पड़ती है। अगर तकिया ना लगाओ तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में ये जगते ही रहते हैं। और अगर अगल बगल तकिया पीठ के एक इस तरफ एक आगे साइड तकिया लगा दूँ तो उसको ये लगता है कि मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमें बेडशीट चादर वगैरह भी धुलने हैं, तो मैंने इधर दूसरी वाली बेडशीट चेंज कर दी है। तो जो येलो कलर वाली बेडशीट बिछी थी उसको मैंने हटाकर पानी में डुबो दिया है और उसको 1 से 1.5 घंटे पानी में सर्फ के साथ पड़ी रहने देंगे तो थोड़ा जल्दी भी साफ़ हो जाती है। और इधर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। और जब घर पे छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े जल्दी जल्दी बेडशीट वगैरह चेंज करनी पड़ती हैं। और इधर मैंने बिस्तर भी चेंज कर दिए हैं और उसके बाद में मैंने ये जो कुछ कपड़े पड़े थे इनको भी हम फोल्ड करके रख देते हैं। और ये जो आप झूला देख रहे हो बाबू का, क्योंकि ये बाबू इस झूले में बिल्कुल भी नहीं लेटता है, क्योंकि इसको अकेले लेटने में अच्छा भी नहीं लगता है, ये झूले में नहीं लेटता है। तो इसी झूले में हम छोटे जो कपड़े होते हैं बाबू के, छोटे वाले बेटे के जितने भी कपड़े रहते हैं हम सारे इसी झूले में ही कपड़े रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो ये सब के साथ अगर मिक्स हो जाते हैं तो फिर मिलते नहीं। इसीलिए हम छोटे वाले बेटे के कपड़े सब
कपड़ों से अलग ही रखते हैं, तो बस इसी झूले में ही रहते हैं, तो ढूंढने में भी कोई दिक्कत भी नहीं होती है और तुरंत मिल भी जाते हैं। और बड़े कपड़ों में अगर छोटे कपड़े मिक्स हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और जब तक ये सो रहे हैं तब तक हम अपने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये जब ये जग जाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने देते हैं। और इधर मैंने सारा काम कर लिया है और अब हम आ गए हैं सीधे किचन में आ गए और अब हम आपसे मिल रहे हैं दोपहर के 1:30 बजे से ही मिल रहे हैं। तो दूध भी आ गया था तो मैंने गरम कर दिया था दूध और उसके बाद में अब हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि आज सर में पता नहीं क्यों ज़्यादा दर्द हो रहा था और सुबह मैंने